ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शिवलिंगोपासना का रहस्य, आज की ये पावन कथा अत्यंत मंगलकारी है। कृपया पूरी सुने। यस्य ब्रह्मा च विष्णुश्च त्वं चापि सह देवतैः अर्चयेत् यथा सदा लिंगम तस्माच्छे तमो हिदः। माहेश्वर शिवलिंग की अर्चना अनादिकाल से जगत व्यापक है। पाश्चात्य देशों की प्रायः सभी जातियों में किसी न किसी रूप में लिंग की पूजा होती है। मिस्र देश में तो हर और ईश की उपासना उनके धर्म का प्रधान अंग था। वहाँ ओशिर नामक के देवता इथियोपिया के चक्र शैल से निकली हुई नील नदी के अधिष्ठाता माने जाते हैं। यहाँ कैलाश के चंद्रगिरि से निकली गंगा और पश्चिमगामी सिंधु नदी, जिनका दूसरा नाम नील भी है, दोनों के ही स्वामी भगवान शंकर हैं। प्लुतार्क के लेखों में पता चलता है कि उस समय मिस्र में प्रचलित लिंग पूजा सारे पश्चिम देशों में प्रचलित थी। प्राचीन चीन और जापान के साहित्य में लिंग पूजा की गवाही मिली है और पुरानी मूर्तियों से अनुमान होता है कि अमेरिका के महाद्वीपों के प्राचीन निवासी भी लिंग पूजा किया करते थे। कर्नल टाड का कहना है कि मोहम्मद साहब के पहले लात नामक अरब देवता की उपासना लिंग के रूप में हुआ करती थी। सोमनाथ के शिवलिंग को भी पश्चिमी लोग लात ही कहते थे। लात की मूर्तियां दोनों जगह विशाल और रत्नों से विभूषित थीं। एक ही पत्थर का लिंग था जो 50 पुरुष का या पोरसा ऊंचा था। जिस मंदिर में स्थापित था उसमें लिंग को संभालने के लिए ठोस सोने के 56 खंभे थे। महमूद गजनवी ने उसे ध्वंस करके सोना तो ले गया। कोलकाल चैटरसन लिखता है कि लात अल्लाह की सबसे बड़ी पुत्री का नाम था। उसका चिन्ह या मूर्ति लिंग की तरह थी। जो हो भी हो, मुसलमानों ने लात का ध्वंसावशेष भी नहीं रखा, परंतु मक्केश्वर तो अब तक लिंग के रूप में काबे में पधराए हुए हैं। ये मक्केश्वर लिंग की चर्चा भविष्य पुराण के ब्राह्म पर्व में आई है। मक्केश्वर लिंग काले पत्थर का है। इसे मुसलमान अस्वद कहते हैं। सभी धर्मशास्त्रों में शिव पूजा को नित्य कर्म में रखा है। संध्या की तरह जल ग्रहण से पूर्व का इसे आवश्यक कर्म बताया गया है। वर्तमान श्वेतवाराह कल्प के पहले ब्रह्मांड की सृष्टि के समय देवताओं की सारी सृष्टि समाप्त हो गई। सृष्टि जलमग्न हो गई। सब दिशाओं में अंधकार छा गया। भगवान विराट जो ब्रह्मा जी ने नारायण से क्षीर सागर में शयन किए हुए देखा तो उनकी माया से मोहित हो ब्रह्मा ने उन्हें जगाया। क्रुद्ध होकर तू कौन है? वो भी उठे और हंसकर बोले, पुत्र स्वागत है। इस पर ब्रह्मा जी चिढ़े, मैं तो सृष्टि का पितामह हूं, मुझे तो तू पुत्र कहता है। विष्णु ने समझाया कि सृष्टि के कर्ता और हर्ता हम ही हैं। हमने तुम्हें सृष्टि के लिए ही पैदा किया। निदान दोनों ओर से घोर विवाद हुआ और प्रलय समुद्र के काल तक घोर युद्ध होता रहा। अंत में दोनों का झगड़ा मिटाने के लिए उनके सामने प्रचंड अग्नि का एक महास्तंभ प्रकट हुआ, जो ऊपर से नीचे अनादि और अनंत था। विष्णु ने उसे देखकर कहा कि मेरा तुम्हारा झगड़ा मिटाने के लिए ही ये लिंग प्रकट हुआ है। तुम इस ज्योतिर्लिंग के ऊपर जाओ और मैं नीचे पता लगाने के लिए जा रहा हूं। विष्णु ने बाराह का और ब्रह्मा ने हंस का रूप बनाया और दौड़ना आरंभ किया। दोनों ने 1000 वर्ष तक परिश्रम किया, परंतु उसका कोई अंत नहीं पाया। दोनों लौट आए। लौटती बार ब्रह्मा ने एक केतकी के फूल को पड़ा हुआ, पत्ते को पड़ा हुआ देखा। ब्रह्मा के कहने पर केतकी ने झूठी गवाही दी। ब्रह्मा लिंग के अग्रभाग का पता लगाए। विष्णु ने इस मिथ्या को जान लिया। उन्हें सत्य के प्रतिपादनार्थ शिव स्तुति की। भगवान शंकर प्रकट हुए। उन्होंने लिंग के विषय में मिथ्या साक्षी के अपराध में केतकी को साप दिया कि अब से लिंगार्चन में केतकी का फूल नहीं बरता जाएगा। भगवान शंकर ने ब्रह्मा और विष्णु को विवाद को सृष्टि का परम रहस्य बतलाकर निपटाया कि त्रिमूर्ति के उत्पत्ति के प्रत्येक ब्रह्मांड के लिए महेश्वर
अंश से ही होती है। उसी की शक्ति से पितामह ब्रह्मा सृष्टा होते हैं, विष्णु पालक होते हैं और रुद्र संहर्ता होते हैं। तीनों का अधिकार बराबर है। तीनों महेश्वर की माया के वशवर्ती होकर सृष्टि के संसार विधिवत करते रहते हैं। तभी ब्रह्मा का एक नाम हंस हुआ। भगवान विष्णु श्वेत वाराह के रूप में वर्तमान के कल्प का नाम श्वेत वाराह कल्प पड़ा। प्रकृति प्रधान ही लिंग है। इस लिंग के ही विकास और विस्तार से विश्व की सृष्टि हुई है। सारी सृष्टि लिंग के ही अंतर्गत है। लिंगमय और अंत में लिंग में ही सृष्टि का लय भी होता है। इसी तरह का भाव स्कंद पुराण में व्यक्त होता है। आकाशम लिंगमित्याहु पृथ्वी तस्य पीठिका आलयः सर्वदेवानां लयना लिंगमुच्यते। आकाश लिंग है, पृथ्वी उसकी पीठिका है, सब देवताओं का आलय है। इसी में सबका लय होता है, इसीलिए इसे लिंग कहते हैं। सर्वयोनिषु कौन्तेय, गीता में भगवान कहते हैं कि सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्त्याः तासां ब्रह्म महेयो निरहम बीज प्रदा पिता। भगवान ने स्वयं कहा है कि समस्त प्राणियों में जितनी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं उन सब की योनि अर्थात उत्पन्न करने वाली माता ये प्रकृति है। बीज देने वाला शिव, लिंग पिता मैं हूं अर्थात मूल प्रकृति, और परमात्मा ही उन माता पिता योनि लिंग के रूप में विभिन्न मूर्तियों के और वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। एको हम बहुश्याम प्रजाए इत्यादि श्रुतियों के अनुसार एक ब्रह्म तत्व ही प्रजा उत्पादन या बहुभवन के संकल्प के अनंत रूप में विवर्तित होता है। सो कामयत, ये प्रजा की शिक्षा रूप संकल्प की प्राथमिक आधिदैविक काम है। इसी के द्वारा प्रकृति संसृष्ट होकर भगवान अनंत ब्रह्मांडों को उत्पन्न करते और कराते हैं। मानस में बताया गया है, बाबा ने तुलसीदास ने, सुनो रावण ब्रह्मांड निकाया पाई जा सुबल विरचित माया। एक काम ही भगवान का अंश है। कामास्तु वासुदेवांशम, भागवत में कहा गया है। लोक में भी प्रेम काम इच्छा का मुख्य विषय आनंद ही है। सुख में साक्षात कामना, उससे अन्य में सुख का साधन होने की इच्छा होती है। इसीलिए आनंद और तद्रूप आनंद आत्मा निरतिशय निरुपाधिक पर प्रेम का आस्पद है। जैसे विषय के प्रभाव से कटु निम्ब में मिठास प्रतीत होती है, वैसे ही भ्रांति और मोह के प्रभाव में मासमयी कांता में आनंद का भान होता है। परंतु इसके अतिरिक्त शुद्ध आनंद और आत्मा में जो प्रेम आनंद कामना है वो तो स्वाभाविक है, आत्मा का अंश ही है। इसलिए अद्वैत आत्मा ही निरुपाधिक प्रेम का आस्पद कहा जाता है। परंतु वहां प्रेम और उसके आश्रय अथवा विषय में भेद नहीं है। प्रेम और आनंद रस ये सभी आत्मा के ही स्वरूप हैं। रस रूप आनंद से ही समस्त विश्व उत्पन्न होता है। निर्विकार निराकार व्यापक विरक्त और पुरुषत्व का प्रतीक ही लिंग है। अनंत ब्रह्मांडोत्पादनी महाशक्ति प्रकृति ही योनि है या जलहरी है। न केवल पुरुष के से सृष्टि हो सकती है और न केवल प्रकृति से। पुरुष निर्विकार कूटस्थ है, प्रकृति ज्ञान विहीन और जड़ है। अतः सृष्टि के लिए दृढ़ दृश्य प्रकृति पुरुष का संबंध अपेक्षित होता है। गीता में भी प्रकृति को परमात्मा की योनि कहा गया है। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भ दधाम्यहम् संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। गीता के 14वें अध्याय का 3रा श्लोक। भगवान कहते हैं मद ब्रह्म, प्रकृति मेरी योनि है, उसी में मैं गर्भाधान करता हूं, तभी उसमें महदादि क्रमेण समस्त प्रजा उत्पन्न होती है। अतः बिना योनि लिंग संबंध से कहीं भी किसी भी सृष्टि नहीं हो सकती। हाँ, ये बात अवश्य समझ लेनी चाहिए कि लोक संबंध प्रसिद्ध मास चर्म में लिंग और योनि नहीं है, किंतु ये व्यापक भी है। उत्पत्ति का उपादान कारण पुरुष का चिन्ह ही लिंग कहलाता है। दृश्य अंडरूप ब्रह्म ही अदृश्य पुरुष ब्रह्म का चिन्ह है, वही संसार का उपादान है। अतः वो लिंग पद वाच्य है। लिंग और योनि पुरुष स्त्री के गुह्यांग परक होने से ही उन्हें अश्लील समझना ठीक नहीं है। गेहूं आदि में भी जिस भाग में अंकुर निकलता है उसे योनि माना जाता है। दाने निकलने से पहले जो छत्र होता है वो लिंग माना जाता है। अतः शिव शक्ति ही लिंग योनि शब्द से विवर्चित है। जैसे दृक् तत्व व्यापक है, वैसे ही दृश्य प्रकृति तत्व है।
तभी तो कभी लोक प्रसिद्ध योनिलिंग के विषय बिना भी मानवीय संकल्प या सृष्टि होती थी। कहीं दर्शन से, कहीं स्पर्श से, कहीं फलादि से भी संतान उत्पन्न हो जाती थी। कहीं भी कैसे भी सृष्टि क्यों न हो, परंतु वहां सृष्टि का उत्पादनानुकूल शिव शक्ति का संबंध अवश्य मानना पड़ता है। वृक्ष, लता, दूर्वा, तृण सभी तत्वों की उत्पत्ति का तदापयुक्त शिव शक्ति का संबंध अनिवार्य है। योग सिद्ध महर्षियों का प्रकृति का अधिकार होता है, अतः वे संकल्प, स्पर्श, अवलोकन आदि से ही सृष्टि करने की क्षमता रखते हैं। जैसे अग्नि तादात्म्यापन्न लौह पिंड में दाहकत्व प्रकाश तत्व हो सकता है, वैसे ही पुरुष प्रतिबिंबित ही अवचेतन प्रकृति चेतित होकर विश्व का निर्माण करती है। मूर्ति पूजा का भाव भी यही है कि दृश्य से अदृश्य की पूजा हो। सालग्राम में विष्णु की भावना होती है। केवल काष्ठ, पाषाण, धातु की पूजा नहीं होती है, किंतु और मंत्र और विधानों की महिमा से आहूत सन्निहित व्यापक भावना भावित देव तत्व ही मूर्ति में आराध्य होता है। व्यक्ति के द्वारा ही प्राणियों के मन में समष्टि भाव का आरोहण होता है। अतएव समस्त व्यक्ति व्यष्टि लिंगों एवं अन्यत्र की व्यापक शिव तत्व की समष्टि मूर्ति महादेव का लिंग है। जैसे व्यक्तियों व्यष्टि का नेत्रों का अधिष्ठात्रा समष्टि देव सूर्य है, वैसे ही व्यष्टि प्रजनन शक्तियों के व्याप्त शिवत्व का समष्टि स्वरूप शिवलिंग है। जैसे व्यष्टि नेत्र की उपासना न होकर समस्त नेत्र सूर्य की ही आराधना होती है, प्रतिमा भी उन्हीं की बनती है, वैसे ही समस्त शिव मूर्ति की ही उपासना और प्रतिमा होती है। जैसे जागृत स्वप्न की उत्पत्ति और लय सुषुप्त तम से ही होती है, वैसे ही तम में सबका उद्भव और उसी में सबका लय होता है। तम को बस में रखकर उसके अधिष्ठाता शिव ही सर्व कारण है। कार्यों को कारण का पता आद्यंत नहीं लगता। यहां कहा जा चुका है समस्त योनियों का समष्टि रूप प्रकृति है, वही शिवलिंग का पीठ का या जलहरी है। योनि में प्रतिष्ठित लिंग आनंद प्रधान आनंदमय होता है। जैसे समस्त रूपों का आश्रय चक्षु, समस्त गंधर्वों का आश्रय घ्राण, वैसे ही समस्त आनंदों का एकायतन लिंग योनि रूप उपस्थ है। अतएव प्रकृति विशिष्ट दृक् परमात्मा आनंदमय कहलाता है। सुषुप्ति में भी उसी के अंशभूत व्यष्टि आनंदमय का उपलम्भ होता है। प्रिय मोद प्रमोद आनंद में आनंदमय के अवयव हैं। शुद्ध ब्रह्म इन सब का आधार है। जब अनंत ब्रह्मांडोत्पादनी प्रकृति समष्टि योनि है, तब अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा ही समष्टि लिंग है और अनंत ब्रह्मांड प्रपंच ही उसमें उत्पन्न सृष्टि है। इसलिए परम प्रकाशमय अखंड अनंत शिव तत्व ही वास्तविक शिवलिंग है। वो परम प्रकृति योनि जलहरी में प्रतिष्ठित है। उसी की प्रतिकृति पाषाणमयी धातुमयी जलहरी और लिंग के रूप में बनाई जाती है। जैसे प्रियतमा के परिरंभण में कामुकों का आनंदोद्रेक में बाह्य आभ्यंतर विश्व विस्मृत होता है, वैसे ही जीव को परमात्मा के सम्मिलन के में प्रपंच का विस्मरण हो जाता है। श्रुतियों पुराणों में आध्यात्मिक आधिदैविक तत्वों का ही लौकिक भाषा में वर्णन किया जाता है। उससे कभी कभी आज्ञों की अश्लीलता झलकने लगती है। लिंग के रूप में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु, प्रणवात्मक ओम शंकर हैं। लिंग महेश्वर अर्घा मह देवी हैं। मूल्य ब्रह्मा, मध्य विष्णु, त्रिभुवनेश्वर, रुद्रोपरि महादेवा प्रणवाख्या सदाशिवा, लिंग वेदी महादेवी, लिंग साक्षात महेश्वर, तयो संपूजनाम नित्यम देवी देवस्य पूजितौ। लिंग पुराण। चैतन्य रूप में लिंग सत्ता और प्रकृति से ब्रह्मांड की रचना हुई है। उन्हीं के द्वारा ये प्रलय को प्राप्त होगा। शुद्ध मोक्ष के लिए भी सकल जनों को भी उसी की आराधना करनी हुई। ज्योतिर्लिंग का स्वरूप इस तरह समझना चाहिए। ऋग्वेद में बताया गया है, नासा नासदा दिशी नो सदा शीतदानीम नासी दज्जोनो व्योमा परोयतम न सत्र सच्छिव एव केवलः। अर्थात पहले कुछ भी नहीं था, केवल शिव ही था। सर्वे निमेषा जजिरे विद्युता पुरुषादधि नैन मूर्धम न तिर्यंच न मध्य परि जग्रभन अथर्वेद। उसी से विद्युत पुरुष, फिर उससे निमेषादि काल विभाग उत्पन्न हुए। वही विद्युत पुरुष ज्योतिर्लिंग हुआ। उसका पार आदि अंत मध्य कहीं से भी किसी को नहीं मिला।
तदंड मवैधैमम सहंसासु समप्रभम मनुस्मृति, अर्थात सूर्य के समान परम तेजो में अंड उत्पन्न हुआ। तल्लिंग मासम छित साक्षात तेजो माहेश्वरम परमम तदेव मूल प्रकृतिर्भार्या च गगनात्मिका। शिव पुराण, शिव पुराण में लिंग की उत्पत्ति करते हुए कहा गया है, लिंगम अर्थम ही पुरुषम शिवम गमयति त्यदः शिवम सत्योश्च चिन्ह से मेलनम लिंगम उच्यते। अर्थात शिव के चिन्ह का सम्मेलन ही लिंग है। लिंग में विश्व प्रसूति कर्ता की अर्चा करनी चाहिए। ये परमार्थ शिव तत्व का गमन बोधक होने से भी लिंग कहलाता है। प्रणव भी भगवान का ज्ञापक होने से लिंग कहा गया है। प्रणव में अकार शिवलिंग है, उसका उकार जलहरी है, मकार शिव शक्ति का सम्मिलित रूप समझ लिया जाता है। पंचाक्षर उसका मूल रूप है। तदेव लिंगम प्रथमम प्रणवम सर्वकामिकम। सूक्ष्म प्रणवम रूपम ही सूक्ष्म, रूपम तो निष्फलम निष्कलम, स्थूल लिंगम ही सकलम तत्पंचाक्षर मुच्यते। माघ कृष्ण चतुर्दशी महाशिवरात्रि के दिन कोटि सूर्य के समान परम तेजो में शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ। शिव पुराण में लिखा है कि एकमात्र शिव ही निर्गुण निराकार होने से निष्कल हैं, से सभी सगुण विग्रह होने से सकल हो जाते हैं। निष्कल होने से ही शिव का निराकार लिंग ही पूज्य होता है। सकल होने से ही अन्य देवताओं का साकार विग्रह पूज्य होता है। शिव सकल निष्कल दोनों ही हैं, अतः उनका लिंगाकार लिंग, निराकार लिंग और साकार दोनों रूप ही पूज्य है। परंतु साकार मूर्ति में पूजन से लिंग मूर्ति का पूजन विशेष मान्यता रखता है। दूसरे देवता साक्षात निष्कल ब्रह्म रूप नहीं है, अतएव निराकार लिंग रूप में उनकी आराधना नहीं की जाती है। शिव पुराण में निष्कल स्तंभ के रूप में ब्रह्मा विष्णु आदि का विवाद मिटाने के लिए शिव का प्रादुर्भाव वर्णित है। श्री शिवलिंग में इसी समस्त विश्व की उत्पत्ति, स्थिति, अंत और उसी में लय होता है। सबके आश्रय होने से, सबके लय होने से, अधिष्ठान होने से भगवान शिव ही लिंग कहलाते हैं। अतः सृष्टि का आधार ही शिवलिंग है। इसी कारण सर्वत्र शिवलिंग पूजा पाई जाए ये उचित ही है। अव्यक्त तत्वलिंग है। माया द्वारा एक ही परब्रह्म परमात्मा से ब्रह्मांड रूप लिंग का प्रादुर्भाव हुआ। 24 प्रकृति विकृति, 25वां पुरुष, 26वां ईश्वर, ये सब कुछ लिंग ही है। उसी से ब्रह्मा विष्णु रुद्र का आविर्भाव होता है। प्रकृति के रज सत्व तम इन तीनों गुणों से त्रिकोण योनि बनती है। प्रकृति से स्थित निर्विकार बोध रूप शिव तत्व ही लिंग है। इसी को शिव तेजस प्राज्ञ विराट हिरण्य गर्भ वैश्वानर जागृत स्वप्न सुषुप्ति रिक्सा में जो परा पसंती मध्यमा आदि विभूतियां हैं, जो त्रिगुण पीठ में तुरीय प्रणव परा वाक स्वरूप लिंग में सन्निहित हैं। आ उ म इस प्रणवात्मक में त्रिकोण अर्धमात्रा स्वरूप लिंग परमेश्वर समष्टि व्यक्ति लिंग रूप में प्रत्येक योनि में प्रतिष्ठित होकर पंचकोशात्मक देही को उत्पन्न करता है। अधितिष्ठन्ति योनिम योनिम वाचेक ईश्वरः देहम पंचविधमेन तमीशानम पुरातनम। स्कंद पुराण में लिंग के पूजा के बिना महान अमंगल होता है और उसके पूजन से मुक्ति भुक्ति सब कुछ मिलती है। बिना लिंगार्चना यस्य कालो गच्छति नित्यसा महाहानिर्भवे तस्य दुर्गतस्य पुरात्मनः। एकता सर्वभातानानि व्रतानि विविधानि चातीर्थानि नियमा यज्ञालिंगाराधन किमेकतः भुक्ति मुक्ति प्रदम लिंगम विविधा सन्निवारणम। इस प्रकार इस शिव की पूजा का, शिवलिंग का महात्म्य आज आपको बताया है। कितनी भी पूजा कर ली जाए, परमात्मा भोलेनाथ के चिन्ह शिवलिंग की पूजा के बिना, उनकी अर्चना के बिना गति नहीं होती, मनुष्य जन्म निष्फल हो जाता है। अतः सभी लोग भगवान शिव की आराधना करें। मोक्ष चाहते हैं, धन चाहते हैं, संपत्ति चाहते हैं, विद्या चाहते हैं, नैरोग्य चाहते हैं, तो प्रभु शिव जी की आराधना करें। ओम नमः शिवाय।